जय हिंद। इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में जानने वाले हैं, मतलब न्यूटन्स के नियम के बारे में जानेंगे। न्यूटन्स के टोटल कितने नियम है? 3 नियम है। हम पहला, दूसरा और तीसरा नियम के बारे में जानेंगे। ये भैया आप सुने रहोगे, ये न्यूटन्स के ऊपर एप्पल गिरा तो इन्होंने थ्योरी निर्माण कर दी, और फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब चीज का क्या इन्होंने निर्माण किया था। लेकिन अभी देखिए, अगर बात करें इनके नियम के बारे में, ये बहुत प्रसिद्ध है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भैया इनके ऊपर बम गिर गया होता तो खत्म हो जाते, मतलब वहां पे पाकिस्तान में रहते। तो आप क्या ही बोले, हम नियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, अब इनका सबसे प्रसिद्ध ये टोटल 3 नियम है। हमको सबसे अच्छा तीसरा वाला नियम हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फटाक से याद हो जाता है। और ये वाला तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन याद हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब बात करते हैं पहला नियम के बारे में। इनका फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं इसका पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर समझिए हमारी जो शरीर है, अगर हमारी शरीर हो गया, कुछ भी चीज ले जाए, जीव हो जाए निर्जीव हो, एक ऑब्जेक्ट की बात की तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ अ रेस्ट। अगर कोई भी एक बॉडी लीजिए, अगर कोई भी बॉडी का मास लीजिए, अगर वो रेस्ट में है, अगर उसको जमीन पर रख दिया अस्थायी जगह पे रहेगा, वो उधर से हिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम पूरा इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन द बाय एक्ट एक्सटर्नल फोर्स। अभी बात की है, देखो पहली बात यहाँ क्या बोले हैं कि अगर कोई भी, उदाहरण के लिए समझिए, अगर ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, ये देखिए, अगर ये बॉल है, अगर हम इसको जमीन पे रखते हैं, इसका हम लास्ट वीडियो में अगर रुके रहेंगे तो इस पे हम प्रैक्टिकल भी बनाएंगे, बाहर जाके आपको दिखा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए, अगर ये बॉल है, अगर मैं अपने हाथ में इसको ऐसा जब मन कर तब तक, मतलब यहाँ पे जब तक चाहे वैसे ही रख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तब तक इसके साथ कुछ नहीं होगा। अगर हम इसको जमीन पे रख दिए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, जब तक आप इसको छूओगे नहीं, ठीक है। और दूसरी की बात ये बोलता है, अगर इसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ठीक है, अगर नीचे रख दिए जमीन पे, वो तब तक वहां पे रहेगा। अगर जाइए छत पे रख दीजिए, तब तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वहां तक हिलेगा नहीं, क्यों? वहां से ये होगा नहीं। अगर देखिए, अब बात करते हैं, अगर इसको जमीन पे रख के, अगर इसको जमीन पे रख के लात मारते हैं, इसको क्या करते हैं, मतलब लात मारते, किक करते हैं, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होगा, बॉल ये मूव होता रहेगा, लेकिन वो मतलब आगे बढ़ता रहेगा, जहां तक उसका क्षमता हो वहां तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं कि तब तक वो नहीं रुकेगा जब तक इसका फोर्स खत्म नहीं होता। इस पे क्या लग जाता है? घर्षण। इसको क्या लग जाता है? फ्रिक्शन। इसके ऊपर अप्लाई क्या हो जाता है? फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है। अगर देखो, फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये देखो, अगर बॉल को किक कर दिए, ठीक है, जहां तक जाते जाते रहेगा, जो जमीन का फ्रिक्शन होगा, जो घर्षण लगेगा, वो एक समय आते समय पर क्या होगा, बॉल आपका रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो जमीन है और जो बॉल है, वो दोनों का आपस में बीच में क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है, जो फ्रिक्शन अप्लाई करते, जो फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है, फ्रिक्शन अप्लाइड उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या लॉ बोलता है? पहला लॉ को याद रखना, सबसे सिंपल तरीका, एक आपके पास बॉल रहेगा तो बॉल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर समझिए ये हमारे पास ये रिमोट है, अगर ये समझिए ये रिमोट है, अगर इसको हम ऐसा रखते हैं तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लगाते। अगर हम इसको जमीन पे रखते हैं, अगर ऐसा उठा के सब फेंक देते हैं, तो ये बाहर का बाहर चले जाएगा, तब तक क्या है, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बॉडी या रिमेन एट रेस्ट, वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसको छुएंगे नहीं। और फिर उसके बाद अगर कोई, यहाँ पे रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट ऑफ अपॉन बाय एंड एक्सटर्नल फोर्स, अगर इसके ऊपर अगर वो मोशन में है या कैसे भी, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। पहला ये समझिए। अब यहाँ पे अगर रेस्ट पे है तो भैया वो रेस्ट पे रहेगी। अगर 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 हमने उसको लात से मार दिया तो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जमीन और इसका क्या होगा, घर्षण लगेगा एक। समझ गए? यहाँ तक पूरा समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में। दूसरा लॉ क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम, इसका जड़त्व का नियम, इसको याद रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व का नियम। अब देखो, अब बात करते हैं दूसरी लॉ के बारे में। दूसरा नियम क्या बोलता है? लॉ ऑफ मोमेंटम। इनका क्या होता है? यहाँ पे संवेग का नियम। देखो, इनका जो लॉ होगा, अगर इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो, अगर हम लोगों ने फोर्स लगाया तो फोर्स का फॉर्मूला की बात करेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा एफ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जो मतलब एफ इज इक्वल टू मा हम बोलते हैं, ठीक है। जो फोर्स क्या होगा, एफ जो होगा आपका फोर्स होगा, एम जो होगा मास होगा, ए से हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब फोर्स लगाए तो उसका फोर्स किस पे लगाओगे? एक मास के ऊपर, ठीक है। अगर समझिए, उदाहरण के लिए, अगर ये एक दीवार है, अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे तो उसका क्या हो जाएगा? एक मास हो जाएगा, और उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। समझ गए? इस बात को याद रखना, एक्सेलरेशन क्या होता है? उसमें बढ़ जाता है।
कोई भी अगर फोर्स लगाते हो तो उसका बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे या किसी को मारोगे पीटोगे या कुछ भी करोगे तो एक ऑब्जेक्ट तो रहेगा ना भैया। अगर समझिए बॉल ही ले लेते हैं, ये बॉल, ये कितना, अगर समझिए उसको मारते हैं अगर, तो हम क्या लगे, फोर्स लगा रहे हैं, एक इसके ऊपर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है, जितना फोर्स हम नीचे से लगा रहे हैं उतना ही ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बढ़ जाती है। यहाँ तक मुझे समझ गए। अगर देखो, अगर देखने जाएंगे ना, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का नियम यूज करते हैं, समझ गए। हर जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स का नियम ही यूज करते हैं। आप चाहे खाना खाइए, आप चाहे घूमिए फिरिए, कूदिए, जो मन करे, यहाँ पे क्या होता है, हर जगह आप देखोगे फिजिक्स ही लगता है। यहाँ तक पूरा समझिए। इसके नियम बहुत आसान है, इसके बहुत देखे रहोगे सोशल मीडिया, बहुत सारे इसका ये भी वायरल हो जाता है, मीम भी वायरल हो जाता है, अब देखे रहोगे। तो पहला नियम और दूसरा नियम समझ गए। अगर हम इसके बारे में भी जाके बाहर आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकल, समझ गए। फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण लिखे, देखो क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि गेंद के संवेग को कम करने के लिए लगने वाला समय बढ़ जाता है और बल कम हो जिससे उनके हाथों में चोट न लगे। अब उदाहरण के लिए बात किए, अब क्रिकेट मैच देखते रहोगे, अब मैच देखे रहोगे, आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियम लीग। अगर समझिए, अगर ये बॉल है, अगर हम उछलाते तो हम अपना हाथ क्या करते हैं, पीछे लेते। पीछे क्यों लेते हैं? अगर समझिए कोई भी जो क्रिकेट खेल रहा है, अगर उसने सिक्स मार दिया, समझ गया, अगर सिक्सर उसने मारा तो एकदम ऊंचाई से आता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर समझिए बॉल आ रहा है तो ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ के पूरा मुंह पे लगेगा, पूरा मुंह पे छापा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बॉल आता है तो हम लोग फटाक से, आप देखते रहो, अपने हाथ को पीछे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका फोर्स है, जो उसका ताकत है, उस क्षमता से आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, अगर हाथ में चोट ना लगे तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से अपने हाथ को पीछे लग देते हैं। तो उसके ऊपर जो हाथ पे जो चोट लगने वाली रहेगी तो क्या होती है, एकदम कम हो जाती है। आप सब ने लड़के लोग को हमेशा डेली अगर क्रिकेट खेलने जाते रहेंगे तो हमेशा ये करते रहेंगे। यही इस पे निर्भर करता है। इसका लॉ क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। इस बात को याद रखना, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखो यहाँ पे यही बात क्या है कि जो अगर देखने जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। जैसा कि ये देख लिया, अगर कोई पहला लोग क्या बोलता है, कोई रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसको हिलाएगी डुलाएगी नहीं। अब दूसरा लोग क्या बोलता है, अगर कोई क्रिकेट की बात कर लिए, इसमें बहुत सारे, और इसमें प्रैक्टिकल करने जाओगे तो इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, समझ गए। अब देखो, अब तीसरा सबसे प्रसिद्ध नियम है। सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें क्या बोलते हैं कि देखो, अगर भैया बात किए, आप बोलते ना, अगर आप बोलते ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अच्छा करोगे तो भी लौट के आपके पास आना है, और बुरा करोगे किसी का तब पर भी लौट के आपके पास ही आना है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, आपने ये सुना रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है इनका, अगर रीड करते, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल, for every action there is a equal but opposite reaction. If an object A exert a force on object B will exert on to equal but opposite force and object A. अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इतना, ये देखो ये देखो हॉट एयर बलून आप देखे रहोगे ना, उसके अंदर आदमी बैठते हैं, वो आसमान में उड़ता है। तो देखो हॉट एयर बलून है, आपको पता रहेगा, जो गर्म हवा होती है, क्या होती है, एकदम हल्की होती है, क्योंकि वो ऊपर जा सके। तो इसके अंदर देखो, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट जो ए है, इसके अंदर गर्म हवा है, गर्म हवा क्या करिए, ऊपर जाने की कोशिश करिए, उसके ऊपर जाने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा जो गुब्बारा है, जो बलून है, इसके अंदर भर चुका है हवा। तो ये क्या करेगी, अपने आप को ऊपर ढकेलेगी। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो क्या करे भैया, नीचे ढकेली। तो यहाँ पे एक नीचे से भी फोर्स लग रहा है और एक ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपोज। अगर समझिए, अगर हम इस दीवार को एकदम खींच के मारेंगे तो जितना फोर्स है, जितना ताकत हमने इस दीवार को मारने पे लगा है, उतना ही ताकत हमको क्या लगेगा, चोट उतने तेज से लगेगी। समझिए, जितना तेज से इसको मारेंगे उतना ही तेज से हमको लगने वाला है। तो यहीं पे अगर किसी, यहाँ पे क्या, हॉट एयर ऊपर गया, हॉट एयर बलून इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। ये जो गुब्बारा है ये ऊपर गया, और इसका जो बी मास होगा, जो बी ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या करेगा, नीचे आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी। तो यहाँ इसने हम लोगों ने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया अपसाइड, तो दूसरा फोर्स क्या कर रहा है, इसको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। मिट कैसे गया हाथ में, ठीक है।
अब देखो एक इस पे फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर का दुगुना, दो गुना उसको मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो कैपिटल जी होता है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसकी एक वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। समझ गए, फोर्स का क्या होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, जो हम लोग न्यूटन में इसको मापते रहेंगे, जब बोलते रहेंगे इसका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, ये सब बारे में सुने हो कि ऐसा यूनिट क्या है, जूल में बदलिए, फिर न्यूटन में बदलिए, फिर इसके बाद केजी में जाइए, सेंटीमीटर में, सब आपने सुना रहेगा। तो इसका क्या होता है, इसका हम लोग ऐसा यूनिट या उसका यूनिट क्या है ये हमको लगाना पड़ता है। समझ गए, अगर बोलते सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते रहोगे, तो केल्विन में दिया है उसको डिग्री सेल्सियस में करते रहोगे, ऐसी तरीके से आप सब करते रहोगे। अब देखो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड। अगर जब आप एग्जाम ये सॉल्व करते हो 9.8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आप क्या करते रहोगे 10 ले लिया करो, ठीक है, मीटर पर सेकंड। जब आप ये 10 लेके करोगे तो आपको वहां पे पूरा आपको डाउट ही क्लियर हो जाएगा। 10 से क्यों बताते हैं, अगर 10 लेके करोगे ना, आपने क्या किया, इसको राउंड अप कर दिया, मतलब पूरा साथ में, मतलब अगर बड़े बड़े न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो इसको पूरा ही ले लो, 10 लेके करोगे तो वहां पे फटाक से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। 9.81 क्या होता है ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनका आंसर है ना मिल नहीं पाता है, या उससे ज्यादा आ जाता है उससे कम आ जाता है, तो उसमें ही दिक्कत है। आप डायरेक्ट 10 लेके करोगे उसमें दिक्कत नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब ऊपर नीचे 1-2 अंक की कमी रहेगी, लेकिन आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। ये देखो इस बात को याद रखना, जो तीसरा है ना ये क्या होती है कर्म के ऊपर, अब बोलते हैं ना कर्मा, तो यहाँ पे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इस बात को याद रखना, यही कर्म के ऊपर ही है। यहाँ पे ये सबसे बोलता है भैया अगर जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यहाँ तक क्या करता है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कर्म के ऊपर करता है। आप जैसा बोलेंगे ना, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अपने वो कहावतें सुने रहेंगे, बोलते हैं ना बबूल का पेड़ बोएगा आपको आम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, तो आम का ही फल। आप इस बात को हमेशा याद रखना, सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर है, कर्म के ऊपर। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। थर्ड लॉ हमको यही अच्छा लगता है कि बोलते ना किसी के लिए ऐसा कर दो तो ये ऐसा हो जाए, किसी के लिए, तो सब कुछ यहाँ आपके लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छे जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, किसी का भला बुरा मत कीजिए। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे अगर पिछली वीडियो हम देखे रहोगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में केमिस्ट्री के ऊपर, तो यहाँ पे एक आपने यहाँ पे दिखा रहेगा, हमने जो ए था ए हम नीचे लिख दिए थे, ए को क्या कहते हैं नीचे लिख दिए थे, और जो जेड था इसको हम ऊपर लिख दिए थे। तो इसको वहां पे चेंज कर लेना, जो ए होगा आपका एटॉमिक मास होगा, यहाँ पे एटॉमिक मास कर लो, और ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चेंज कर लेना, ये आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हम बता दिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 और मास क्या है 22। तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाओगे तो 2,8,1 कुछ इस तरीके से निकालोगे। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 ऐसा करके 1s2 2s2 2p3 और इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ तक पूरा समझ गए। न्यूटन का कितना लॉ होता है, टोटल 3 लॉ, और कौन कौन से होते हैं इस बात को याद रखना। पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम पहला, और दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम, तीसरा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ तक समझ गए। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। समझ गए। आप दुनिया में कोई भी रहो, आप कैसे भी इंसान हो, आप कैसे भी रहोगे आपको भर के ही जाना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखना। अब प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे, यहाँ तक कॉपी कर लो।